आप रहे हैं अहमद, ये वो शादी की वीडियो है जिसमें वो लड़की है। इसने वीडियो उठाई, कैसे उठा के वीसीआर में लगाई, डरते डरते प्ले किए है अहमद। अब जब कैसेट प्ले हुई है वो तो शादी की वीडियो है, मगर अहमद कोई शादी नहीं, कोई बारात नहीं, कोई खुशी की इसमें इस कैसेट में बात नहीं। सिर्फ एक लड़की आके आपसे मुखातिब हो रही है। प्ले करते ही एक लड़की का चेहरा आ गया है, और जानते हो ये लड़की कौन है? ये लड़की वही है जो दुल्हन बन के उसके अंदर साथ बैठी है वीडियो। अब वो लड़की बैठ के घर वालों से मुखातिब है अहमद। प्ले हुआ और वह तमाम घर वालों से कह रही है कि मेरी बात जरा ध्यान से सुने आप तमाम लोग। ये वो लड़की कह रही है, तमाम घर के लोग मेरी बात जरा ध्यान से हाँ। तमाम घर वाले, सबका कंसंट्रेट उस वीडियो पर है जो टीवी में ये तमाम लोग उस लड़की को सुन रहे हैं। अब लड़की इन तमाम घर के लोगों से मुखातिब है कि सुनो, मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहती, लेकिन चूंकि मैं भी तंग हुई हूं, और तंग ना हुई बल्कि ये कि मुझे कत्ल किया गया, और कातिल कोई और नहीं तुम्हारा दामाद है। क्यों? कि मैं तुम्हारे दामाद की लवर हूं। हम दोनों में बहुत मोहब्बत थी, और हमारा प्यार इस हद तक बढ़ गया कि हमने अपनी हदूद क्रॉस की। वजह यह थी कि मैं इससे बहुत प्यार करती थी, और इसने मुझसे शादी के वादे भी किए। लेकिन जब हम गलती कर बैठे और मैं प्रेग्नेंट हो गई, और मैंने इससे कहा कि अब हमें निकाह करना चाहिए, तो इसने मुझसे कहा कि हां कर लेंगे। मैंने कहा कर नहीं लेंगे, करना पड़ेगा। तो जानते हो तुम्हारे दामाद ने, यानी जो मेरा कातिल है, उसने मुझसे कहा तो फिर ठीक है, हम निकाह रात में करेंगे। तुम एक काम करो, तुम फलानी जगह मेरे बताए हुए पते पर पहुंचो, और हम ये निकाह आज रात को ही करेंगे। अहमद, ये लड़की तमाम घर वालों को बता रही है टीवी की सूरत में। तमाम घर वाले उसकी बात सुन रहे हैं। अब बता रही है, कहती है मैं उसकी बताई हुई जगह पर पहुंची ये सोच के कि इसने सब कुछ तो कर लिया मेरे साथ, सिर्फ निकाह रहता है जो आज होने जा रहा है, और आज मेरा निकाह होगा। ये लड़की अपने निकाह का सोच के उसकी बताई हुई पॉइंट पे, यानी जगह पर पहुंची अहमद। तो बजाय इसके, लड़की कह रही है, बजाय इसके कि वहां मेरा निकाह होता, मेरा निकाह नहीं हुआ, मेरा वहां कत्ल हुआ। साथ उसके बच्चे को भी मार दिया अहमद। ये एक साथ 2 जाने जाया हो गई, एक साथ। उसने वहां बुला के, बजाय इसके कि निकाह करता, निकाह नहीं किया अहमद, उसको वहां मार दिया। अब ये लड़की बता रही है सारी बातें घर वालों को कि उसने जब मुझे मार दिया, और मारने के बाद उसी जगह खड्डा खोद के मुझे दफना दिया। उसी जगह जिस जगह उसने मेरा कत्ल किया, एक वीरान जगह पर मेरा कत्ल हुआ, और मुझे दफना दिया गया। अब ये घर वालों से कह रही है, जानते हो जिस जगह मुझे दफनाया गया, जहां तुम्हारे दामाद ने मुझे दफनाया, वो जगह कौन सी है? वो जगह वही शादी हॉल है जहां तुम्हारा दामाद अपनी बारात लेकर आया। ये तमाम घर वाले एकदम एक दूसरे को देख रहे हैं। लेकिन शादी हॉल में कोई किसी को कैसे दफना सकता है? कैसे दफना सकता है? वही बताना जा रहा हूं। ये लड़की ही बता रही है। वो कह रही है कि जिस जगह मुझे दफनाया गया, उस जगह पर वो शादी हॉल तामीर हुआ। वो शादी हॉल उसी जगह पर बना। उससे पहले वो पूरा प्लॉट था अहमद। जब उस लड़की को वहां दफनाया गया तो वो खाली प्लॉट था। अब चूंकि वहां उस जगह पर शादी हॉल बन गया, और बदकिस्मती से यही अपनी बारात लेके उसी शादी हॉल में पहुंचा जिसका इसको सामना करना पड़ा। क्यों? कि हकीकत छुपती नहीं है अहमद। किसी भी तरीके से उसको मंजर आम पर आना था। अब ये करनी देखें खुदा की कि कैसे हुआ। ना ये वो हॉल बुक कराते लड़की वाले, ना इसकी बात खुलती।
अब ये जब तमाम घर वालों से इसने ये बातें कही, इसकी बात पूरी हुई, लड़की आखिरी में ये कहती है, मैं सिर्फ आप लोगों से ये चाहती हूं कि जिसने मेरे साथ गलत किया है, जिसने मेरे बच्चे के साथ गलत किया है, हाय हाय। उसको उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। अहमद, ऐसा ही हुआ। वो घर वाले, वो बच्ची के घर वाले क्या करते हैं मालूम? हाँ। अपने ही दामाद को अरेस्ट करवाते हैं। अब जब दामाद गिरफ्तार हो गया, जब दामाद से पूछगछ की गई, तो उसे सब कुछ याद आ गया कि हां, ऐसा हुआ। अब क्या होता है कि पुलिस इंक्वायरी के लिए शादी हॉल पहुंची। उस जगह, जिस जगह स्टेज बना हुआ था अहमद, उस जगह की खुदाई की गई। अब जब खुदाई की गई तो लाश बरामद हुई अहमद। यह हकीकत है कि वहां पर लाश दफन थी। दामाद उनका अरेस्ट हुआ, उम्र कैद की सजा हुई अहमद। कत्ल के मुकदमे में। कत्ल के मुकदमे में उम्र कैद हुई। और उस दिन के बाद उस लड़की ने, यानी वो जो लड़की वीडियो में थी, सब खत्म, गायब कुछ हो भी गई। ना हुआ, सब खत्म हो गया। उसका मकसद पूरा हो गया। उसका मकसद पूरा कातिल हो अपने किरदार तक पहुंच गया। बिल्कुल ऐसे ही, और ऐसा होना भी चाहिए था। ऐसा होना क्यों? भी चाहिए। कि जब इसने ये अपनी दूसरी शादी करने के लिए, यानी वो जिस लड़की को इसने धोखा दिया, दूसरी जब शादी इसने करना चाही और कर भी ली, ये दूसरी लड़की को अब दुल्हन बना के अपने घर भी ले गया, लेकिन इन लोगों से इसने ये सारी बात छुपा के रखी कि मैं पहले किसी से मोहब्बत भी करता था, मैं हदूद भी क्रॉस कर चुका, और मेरे हाथों किसी का कत्ल भी हुआ। जाहिर सी बात है, जब ये इतना दरिंदा था, जब इस शख्स ने उस औरत को बच्चा समेत मार दिया, तो फिर ये क्यों अपना इकरार जुर्म करेगा? ये तो उन लोगों को भी धोखा देता, और अल्लाह ना करे उन लोगों के साथ भी कुछ गलत करता। यही सोच के उस लड़की के घर वालों ने उसको अरेस्ट करवाया कि कहीं, और ये भी सोच के कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा वहम हो। हाँ। भाई हम वो जगह भी खुदवा लें, तो जगह खुदवाई गई, शादी हॉल वाली, वो स्टेज वाली जगह खुदवाई गई, तो बाकायदा उसमें से लाश बरामद हुई। लाश बरामद हुई। अच्छा, एक चीज़ मैंने शेख साहब फिल्मों में देखी है, और पत्नी इस बात में कितनी सच्चाई है, ये जब भी रूहें जो होती हैं इंसानों से कांटेक्ट करती हैं, रूहें और जिन्नात जो होते हैं, तो ये किसी मशीन का सहारा लेते हैं। पता नहीं मुझे इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन मैंने जो माशरे में देखा और सुना, मैं वो कह रहा हूँ, ये गलत भी हो सकता है। तो अब आप देखें ना, इसने भी उस VCR का सहारा लिया, कम्युनिकेट होने के लिए किसी मशीन का सहारा लेते हैं। इसने VCR का सहारा लिया, कुछ मोबाइल का सहारा लेते हैं, रेडियो का सहारा लेते हैं, किसी गाड़ी का सहारा लेते हैं। मैं ये समझता हूँ हाँ कि ये जो चीजें होती हैं, हाँ, ये मतलब करने को तो ये खुद कुछ भी कर सकते हैं, हाँ। लेकिन रेफरेंस से जाना जरूरी समझते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे वो VCR के सिस्टम से, अगर वो अकेली, अगर लड़की वो कुछ चाहती, कोई नुकसान पहुंचाना चाहती, तो घर के हर फर्द को वो नुकसान पहुंचा सकती थी अहमद, क्योंकि वो तो रूह है। लेकिन उसका जो मकसद था, हाँ, उसे अपना मकसद पूरा करना था कि उसे उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। हाँ, जिन्नात में अच्छे बुरे भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं। ऐसे ही है ना, अगर सारे जिन्नात अगर बुरे हों तो फिर हमारी दुनिया तो नहीं, हमें तंगी करते रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अपने तमाम बच्चों को और सुनने वालों को ये बताना चाहूंगा कि प्यार करना कोई जुर्म नहीं है। बिल्कुल प्यार किया जाए। अरे भाई, प्यार तो लफ्ज, देखो कितनी बात है, प्यार लफ्ज में ही कितनी मिठास है। प्यार तो प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हदूद में रह के, प्यार करें। अगर किया जाए प्यार, अगर पाकीज़ा हो, तो प्यार की क्या बात है। और क्या ये अच्छा नहीं है कि अगर प्यार किया जाए तो शादी के बाद ही किया जाए? हाय हाय हाय, उसकी तो मजेदारी कुछ और। उसकी तो मजेदारी कुछ और है।